इमरान, हम उसी बात से स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बताएं, हमारा कोई हम बड़े फ्लेक्सिबल हैं मेडिकल कॉलेजेस के साथ, हमारा जो एमडी कैट का सिस्टम है और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कि हमारी ऐसा कोई बॉन्ड हुआ हुआ है कि हम जब भी एग्ज़ाम लेंगे, हमारा जब भी रिज़ल्ट आएगा, आपने हमारे बच्चों को उसके अगले महीने जो है आपने इनरोल कर देना है, क्योंकि एग्ज़ाम हर महीने हो सकता है। वो एमडी कैट को अंदाज़ी करती है कोई, क्या उसमें पर्ची डाली जाती है कि जी हमारा दिल कर रहा है कि हमने इसमें करना है, क्योंकि बच्चों के कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर का तो मेरा ख्याल है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चों के 6 महीने ज़ाया होते हैं, साल ज़ाया होता है, उसकी उम्र क्रॉस हो जाती है, जो एक मैरिट की वो उम्र होती है, तो उससे फ़र्क हमें तो नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी और का बच्चा है, हमारा थोड़ी ना है। तो ये क्या, ये इसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता? बिल्कुल थॉट प्रोसेस होना चाहिए। एंड आपने बहुत स्टायर भी इसमें है जो कि होना भी चाहिए। आपके सवाल में कि ऐसे लग रहा है कि कुरानंदाजी डाली की गई है कि जिसके अंदर ये सितंबर से लेके दिसंबर 30 को जाके फिर से एमडी कैट हो रहा है, जबकि उससे पहले तक आपके क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए थी एकेडमिक ईयर में। अभी जिस तरह के एडमिशन्स अब जाके ओपन हो रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी भी क्लासेस स्टार्ट होती नज़र आ रही हैं, तो मार्च या अप्रैल में जाके, तो अक्टूबर तक जाके उनका एकेडमिक ईयर नेक्स्ट फिर एंड हो जाएगा। तो ये तकरीबन 5-6 महीने तो ज़ाया हो गए। और बाहर की दुनिया में भी अगर किसी ने यहाँ पे वेट कर रहा था कि मेरी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा, अब उसने कहीं और बाहर जाना है, तो उसमें भी वो डिस्टर्ब हो गया, उसका एकेडमिक ईयर डिस्टर्ब हो गया। और बाज़ का एमडी कैट के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने जब अप्लाई करना होता है और मेरिट में वो नहीं कर पाते, फिर वो नेक्स्ट ईयर दोबारा से या तो रिपीट करते हैं या किसी और फील्ड को चुन लेते हैं। तो किसी और फील्ड में भी उन्हें जाना, फॉर एग्जांपल उसने डीपीटी में चला जाना, उसने एमएलटी में चला जाना है, या उसने बीडीएस में चला जाना है, तो वो भी उसके लिए चांस, क्योंकि डीपीटी की हमारे कॉलेज में एमएलटी की क्लासेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, 2-3 महीने हो गए हैं। सेमेस्टर बेस्ड होता है, आई थिंक इट्स नॉट ईयरली, सेमेस्टर बेस्ड होता है, तो वो 2-3 महीने गुजर चुके हैं। अब अगर एक स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट उसे फेब में जाके पता चलता है या मार्च में कि मेरा एडमिशन एमबीबीएस में नहीं हो सका, तो अब वो डीपीटी या एमएलटी में भी जाना है तो नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर तक चली जाएगी। तो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा लॉस है एकेडमिक ईयर का, स्टडीज़ का, स्टूडेंट्स का, नो डाउट। नहीं, इसका भी लॉस है, एंड देन साथ में आपकी ऑथेंटिसिटी वो कितनी ज़्यादा फर्क पड़ रही है, उस पर ऑन स्टेक हो रही है। अच्छा, आप बात कर रहे थे ब्रेक में डिफ़िकल्टी लेवल का भी, कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जो हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। इससे ये होता है कि बच्चों जो हैं और पेरेंट्स की भी ये शिकायत होती है कि एक मेरिट पर चीज़ नहीं है, एक फेयर प्रिंसिपल के ऊपर बात नहीं आ रही, उसको किस तरह से डील करें? क्योंकि पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, उनका हार्ड वर्क जो है वो पीछे रह जाता है क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल भी मैनेज नहीं हो रहा है इनसे। इसका देखें, ये सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, पीएमडीसी इसको कंट्रोल करता है सारी जगहों पे। तो जब पीएमडीसी एक सेंट्रल बॉडी एग्ज़ाम लेगी, तो सारे सूबों में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चैलेंज का लेवल, डिफ़िकल्टी का लेवल हर तरह से सेम रहे। जब वो ये देखेंगे कि किसी जगह पे जो क्वेश्चन पेपर है या क्वेश्चन है वो निस्बतन आसान थे और किसी जगह पे उन्होंने इसको मुश्किल कर दिया,